हेलो सभी लोग को। काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाली कोई भी। और मेरा काफ़ी मन कर रहा था, लेकिन क्या बताऊँ, ऐसे मतलब ऐसी चीज़ों में बिज़ी था, जैसे कागज़ वगैरह सबका बनाना कॉलेज का, और कॉलेज का सामान खरीदना, बहुत चीज़ें थी। तो उन सब में बिज़ी था। आज फाइनली थोड़ा टाइम मिला है और आज वीडियो बनाई जा रही है। तो पहले तो मैं ये सब देख रहा था जो मैं वीडियो डालता था। इसमें कभी मेरे 20-20 नंबर आए क्विज़र में, कभी 36 नंबर आए थे क्विज़र एडवांस फुल टेस्ट में। तो ये सब चीज़ें देख रहा था। और सब लोगों ने एडवांस रिज़ल्ट वीडियो कल देखी ली होगी शायद, मतलब सब लोगों ने कैसे देखी होगी। व्यूज़ तो बहुत कम है, पर ठीक है, देख ली होगी। फिर भी मैं अपना सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सारे रिज़ल्ट बता देता हूँ अपने। फिर उसके बाद मैं कॉलेज कंपैरिज़न थोड़ा दे देता हूँ अपने काउंसलिंग से रिलेटेड, क्योंकि देखिए मैंने बहुत खतरनाक तरीके से काउंसलिंग करी अपनी। ये बोर्ड है जो, इसमें मैंने पूरा लिख रखा है, सब कुछ मैंने लिख रखा है काउंसलिंग का। तो मैं वो थोड़ा रिव्यू दे देता हूँ आप लोग को। फिर उसके बाद मैं अपना कॉलेज बता देता हूँ, एंड उसके बाद मैं लैपटॉप लेने वाला हूँ, मैं वो भी बताता हूँ। और फिर और कुछ टिप्स वगैरह जो मैंने रेडिट पे इधर-उधर मुझसे लोग पूछते रहते हैं, मैं वो भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। और हाँ, इस वीडियो के बाद एक Q&A वीडियो मैं डालूँगा, जिसमें कुछ क्वेश्चन जैसे आपके Q&A में मतलब मेरे पर्सनल क्वेश्चंस भी रहेंगे, जैसे आपको कुछ अगर जानना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और जैसे कुछ गाइडेंस वीडियो टाइप की भी रहेगी वो, तो आप लोग उसमें से कुछ भी पूछ सकते हो आप कमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने सारे रिज़ल्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख रखा है, बट फिर भी सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ रिज़ल्ट से। तो जेईई मेंस इसे क्या कहते हैं, सेशन 1 में मेरे मार्क्स थे 171 एंड परसेंटाइल था 98.996 समथिंग, ऐसे कुछ था। ठीक है, वैसे कुछ था, याद नहीं मुझे इतना। फिर जेईई मेंस सेशन 2 में मेरे मार्क्स थे 151। हाँ, वो 1 पता नहीं क्या है, 1 हमेशा हमेशा ही आ जाता है मेरे साथ 1 का। तो यहाँ पे इसने परसेंटाइल की थी मेरी आई गेस 96.9 समथिंग थी। तो ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली जेईई एडवांस 26, इसमें मेरे मार्क्स थे हाँ 136 और रैंक थी 8 के CSCRL है, एंड मैं OBC हूँ, तो मेरी OBC रैंक थी 2 के OBC रैंक। तो ये मेरे रिजल्ट्स हैं, और मैं ड्रॉपर हूँ, तो बोर्ड्स का ही बता ही देता हूँ। तो 12th बोर्ड्स में मेरे कितने परसेंट थे, 85। हाँ, 85 एग्जैक्ट 85% थे। तो ये था, और बस इतना ही था। तो इस हिसाब से मेरे को कॉलेज जो मिला है, मैं मेन से तो मैंने बिल्कुल भी कॉलेज नहीं लिया, क्योंकि पता ही है सबको कि है ना कि कैसा है, मतलब NIT अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है, बट IIT मिल रहा था, तो मैंने सोचा NIT क्या ही है। तो NIT को तो मैंने बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दी। फिर से मैं IIT में आ गया, तो ये तो बस क्वालिफाई कराने के काम आया, तो इसको हटाओ। फिर इसका मैंने इसको प्रेफरेंस दी, और इससे मैं जो कॉलेज लिया है वो मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक बार NIT और IIIT और IIT, इन तीनों के बीच में एक कंपैरिजन करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले IIIT को लेते हैं। IIIT में आप लोग देखोगे प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। प्लेसमेंट बहुत अच्छा है क्योंकि IIIT जो है वो स्टूडेंट की लाइफ पे फोकस नहीं करता है। वो वहाँ के करिकुलम, वहाँ का जो सिलेबस है, वो उस हिसाब से डिज़ाइन है जिससे स्टूडेंट मेहनत करें और बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट निकाल कर ले जाएँ। नो डाउट NIT और IIT में भी ऐसा है, बट वहाँ पे कॉलेज लाइफ स्टूडेंट की नहीं है। जैसे फेस्ट होते हैं या फिर स्पोर्ट्स वगैरह उतना ज़्यादा नहीं है जितना बाकी के कॉलेज में है। वहीं पे जो NIT है, वहीं पे जो, इसीलिए मैंने IIT को प्रेफरेंस नहीं दी, मतलब IIIT को प्रेफरेंस नहीं दी। फिर उसके बाद NIT है। NIT का तो आप लोगों को पता ही होगा कि NIT में सब कुछ है। NIT इज़ लाइक छोटा IIT। तो NIT में सब कुछ है, सब कुछ है, बस वो टैग नहीं है, बस इतनी कमी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने NIT को भी हटा दिया। फिर बचा IIT। अब IIT में सब कुछ है, ऐसा कह सकते हैं। तो मैं फिर IIT मैंने सेलेक्ट किया। अब IIT में जो मेरे को IIT मिल रहा है, मतलब मैंने फ्रीज़ कर दिया है IIT बॉम्बे। ऑफ कोर्स लोअर ब्रांच है IIT बॉम्बे, लोअर ब्रांच है। तो हाँ, मेरे को पता है, मेरे को लोअर ब्रांच, ऐसा कई लोग कहेंगे कि तुम्हें जम्मू में CS या मतलब ऐसी जगह CS मिलती थी, जो कि मेरे को ले सकता था मैं, पर मैं नहीं लिया। क्योंकि यार सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को क्यों मिल रहा है ये मेरे रैंक पे, क्योंकि मेरी रैंक एक एवरेज रैंक है, तो मेरी रैंक पे क्यों मिल रहा है आखिर, पहले तो मैं ये देखता हूँ। और अगर वो मिल रहा है तो वो कितने बच्चे ले रहे हैं, पिछले साल कैसा था, उसका प्लेसमेंट क्या था, तो हिसाब से देखा, तो मैंने देखा कि वो IIT बॉम्बे का लोअर ब्रांच का भी प्लेसमेंट वैसा ही है, ऐसा वहाँ सब जम्मू का अच्छी ब्रांचेस का है। तो इसलिए मैंने उसे हटा दिया, और मैंने बॉम्बे, एक तो बॉम्बे ड्रीम था, तो वो भी इसी वजह से। हाँ, कई लोग सोचेंगे कि मेरे को बॉम्बे कैसे मिल गया, तो मैंने बताया था अभी कि मैं OBC हूँ, तो मेरे को मिल गया। अब बॉम्बे में भी मेरे पास 2 चॉइस थे, सिविल और MSME, और 2 ब्रांच और थी।
तो मैंने बहुत सोचा, तो सबसे पहले मैंने एक चीज़ एलिमिनेट कर दी, मैं किसी भी कॉलेज में केमिकल तो नहीं लेने वाला, और फिर उसके बाद सिविल तो नहीं लेने वाला, क्योंकि सिविल का मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा देखा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैं कोर ब्रांच ले रहा हूँ और मुझे कोर में जाना नहीं है, मुझे नॉन कोर कंपनी में ही जाना है, तो ऐसी ब्रांच लेते हैं जिसमें चिल हो। और केमिस्ट्री तो जो मेरा चैनल देखते होंगे उन्हें पता है मेरी केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, तो केमिस्ट्री तो मैंने हटा ही दी। फिर उसके बाद मैंने बहुत सोचा, फिर उसके बाद मैंने एक ब्रांच ली बॉम्बे में, लोअर ब्रांच है, तो आप लोग समझिए होगे, मैं बता नहीं रहा, जिसको समझना है वो समझ गया होगा, ठीक है। तो क्या-क्या हो गया, हाँ, रिज़ल्ट की बात हो गई, कॉलेज रिव्यू हो गया, मेरा कॉलेज हो गया। हाँ, मैं लैपटॉप लेने वाला हूँ, और वो लैपटॉप है, अब आई गेस मैं लेनोवो लॉक या एसएस टफ में से दोनों में से कोई एक लैपटॉप लूँगा, ठीक है। अब टिप्स देते हैं कुछ। देखो, मेरे को लगता है मैंने कुछ उतना ख़ास रिज़ल्ट मेरा है नहीं, बट फिर भी मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं एक एवरेज बच्चे की हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जो खुद से मैंने जो किया वो मैंने खुद से पढ़ा, मतलब खुद से पढ़ा इन द सेंस मैं ऑनलाइन कोचिंग करता था पीडब्ल्यू से, और मैं ड्रॉपर था। हाँ, मैं ड्रॉपर था, तो मैं पीडब्ल्यू से ऑनलाइन कोचिंग करता था। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सजेशन आपको दे सकता हूँ, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ते हो चाहे ऑनलाइन पढ़ते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब ये कोई बहुत कम बच्चे करते हैं, मतलब पॉइंट, मतलब आई गेस 2-3% ऑफ स्टूडेंट्स ये करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ आता है ना कि एस्पिरेंट कभी मत बनना, हमेशा स्टूडेंट बन के रहो, हमेशा स्टूडेंट बन के रहो, क्योंकि एस्पिरेंट बनने से क्या होता है ना कि तुम्हारे दिमाग में एक एम जो होता है ना, वो एम के लिए ही तुम पढ़ने लगते हो, जो कि ऐसा नहीं करना है। मतलब पता है, सुनने में थोड़ा गलत लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको एम के लिए नहीं, आपको अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है, जिससे आपको उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व हो सके। आप अगर एम लेके बैठोगे तो फिर आपके दिमाग में जुगाड़ आने लगेगा कि क्यों ना मैं ये वाला चैप्टर छोड़ दूँ, ये कर लूँ, तो ऐसा करके आने लगेगा। तो आपको कभी एस्पिरेंट नहीं, स्टूडेंट बनना है हमेशा। और सबसे ज़्यादा अपने टीचर की बात ब्लाइंडली फॉलो करनी है। मतलब मैं ये तो मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है मेरे को कि आपको अपने टीचर की बात ब्लाइंडली फॉलो करनी है, ये तो ऑब्वियस है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखोगे कि लास्ट में मेरा टेस्ट देने का मन नहीं करता था, इसीलिए मैं अपनी वीडियोज़ डालना चालू किया, जिसमें मैं अपने टेस्ट के मार्क्स बताता था, जिससे मुझे गिल्ट होता था कि मेरे इतने कम मार्क्स कैसे आ रहे हैं, ऐसा सब कुछ। तो मैं मार्क्स अपना बताता था। अब जैसे एवाईजेआर है, तो एवाईजेआर में मेरे 120 समथिंग मार्क्स आए थे। एवाईजेआर आई मीन एवाईजेआर एडवांस का जो था वो वाला। तो ऐसे मैंने मार्क्स बताता गया, जिससे मेरे को थोड़ा-सा गिल्ट होता है, और फिर उसके बाद मैं उस पे और मेहनत करता हूँ। तो आप लोग टेस्ट और रिवीजन, ये 2 चीज़ें, ये बिल्कुल भी, मतलब चाहे आप 2-3 चैप्टर छोड़ दीजिए, पर ये चीज़ बिल्कुल मत छोड़ना। फुल सिलेबस टेस्ट और फुल सिलेबस रिवीजन, ये आपका चलते रहना चाहिए। मतलब रिवीजन तो ऐसा होना चाहिए कि कुछ चैप्टर, मतलब हर चैप्टर आपका 12-18 बार रिवाइज़ हो जाना चाहिए। और ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के माइंड पे। जैसे मैं थोड़ा स्लो लर्नर था, तो मैं बार-बार रिवाइज़ करता था, फिर उसके बाद मुझे याद होता था। और हाँ, हो सकता है आपको कुछ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद हो, जैसे मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, और मैं मैथ्स पढ़ता तो मैं मैथ्स ही करता रहता था। मेरे कुछ याद, मतलब कुछ और कुछ मैं करता ही नहीं था, भूल जाता था टाइम वाइम क्या है, कुछ और कुछ करना, ये सब मुझे याद ही नहीं रहता था। तो मैथ्स जो है, अगर आप कर रहे हो, तो मैथ्स नो डाउट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अगर आपको पसंद है। अब आपको ऐसा हो सकता है केमिस्ट्री पसंद हो, केमिस्ट्री पसंद हो तो बहुत बढ़िया आपके लिए। केमिस्ट्री करिए, और केमिस्ट्री से आपको रैंक भी अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ी ईज़ियर, रिलेटिवली ईज़ियर आती है। रिलेटिवली ईज़ियर बोला मैंने, ईज़ियर नहीं। तो आप लोग ये सब कर सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं आराम से बैठूँगा, एक पेपर पे लिखूँगा, फिर उसके बाद मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले अगर इस वीडियो पे व्यूज़ आते हैं और कमेंट्स आते हैं, तो मैं उस क्वेश्चंस को ज़रूर आंसर करूँगा, और उसको नोट करके एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊँगा। बट हाँ, अगर कमेंट्स या क्वेश्चंस आते हैं तो। और मेरे पास रेडिट पे भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं, तो पिछली वीडियो में मेरा रेडिट का पोस्ट कर लिंक है, तो आप लोग वहाँ पे भी जाके पोस्ट कर सकते हो क्वेश्चंस, नहीं तो इस वीडियो के कमेंट में भी चलेगा। तो मैं वहाँ सबसे सब कुछ मिला के एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा, एक कंप्लीट गाइड, ठीक है। और बहुत ही तगड़ी वीडियो, मतलब आप लोग ऐसा कभी नहीं देखोगे कि ऐसी-ऐसी एडवाइस, ठीक है। तो उसके लिए वेट करिएगा, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डाली, बहुत अच्छा लगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।